कैसे आप सब गए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट इन वन शॉर्ट रिवीजन। इसके पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम इन चैप्टर्स को इन डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं, तो आज भी हम इन चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। इन वन शॉर्ट रिवीजन में हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफ एंड सेकेंड इज द हेटेरोट्रॉफ। ये हम इसको पूरा लिख देते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अभी जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसके द्वारा ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं ये इनके तीन टाइप्स होते हैं, पैरासाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सैप्रोफाइट। अभी हम इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं जिसमें कि हमने इसकी पूरी फ्लो चार्ट की बात कर चुकी है। अब हम देखेंगे एक एक टॉपिक। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन का। तो फर्स्टली इरेज दिस, हम इसे इरेज कर लेते हैं कि हमें अभी हम बात करेंगे ओनली न्यूट्रिशन के बारे में। इसके बाद हम एक एक करके बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। तो देखो न्यूट्रिशन एक मोड होता है। अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ, इज द मोड या आप प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इज द मोड और प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड by an organism and its utilization by the body and its utilization by the body। ये हो गई इसकी डेफिनेशन न्यूट्रिशन की। तो देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक मोड है या फिर हम बोल सकते हैं प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना क्या करता है, टेक करता है। यहाँ पे आप टेक ही नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे टेक इन। क्या, टेक इन। ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो हम अगर हमको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है तो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, हमें मिलता है न्यूट्रिएंट से। अभी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एक प्रकार का सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए हमें एक नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स से क्या बना है, न्यूट्रिशन बना है। तो देखो ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, फूड से मिल रहे हैं। अब ये जो फूड है, ये जो हम जो एनर्जी ले रहे हैं ये क्या करती है, ये हमारे बॉडी के यूटिलाइजेशन के लिए ये यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे कि अभी मैं कुछ भी काजू खाती हूँ तो ये क्या है, ये मैंने इसको पहले खाया। अब खाने के बाद जब इसके अंदर बॉडी के अंदर जाने वाले इसको हम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे बॉडी के सेहत के लिए यानी हमारी क्या करेगा, हमारे जो प्रोटीन्स होंगे वो हमारे खून में चला जाएगा। आफ्टर फिर हम जैसे कुछ वर्क करते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं, हम लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसमें क्या होती है, हमारी एनर्जी जाती है। तो यानी एनर्जी किससे हो गया, बॉडी से हो गया। और हम लोग खाना किससे ले रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म से। तो खाना लिया जाता है एक ऑर्गेनिज्म के मुंह से और इसको यूटिलाइजेशन किया जाता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आ गया। न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको इससे भी समझा दिया है कि न्यूट्रिशन आर द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द बॉडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। बात समझ में आ गई। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स हमने दोनों को समझ लिया है। अब हम आज चले आते हैं कि अभी हमने देखा कि दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, एक होता है ऑटोट्रॉफ एंड सेकंड इज द हेटेरोट्रॉफ। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफ के बारे में बात करेंगे, देन हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफ के बारे में। तो अभी हम बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफ के बारे में। देखो ऑटोट्रॉफ क्या होता है। ऑटोट्रॉफ अभी हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो देखो सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाता है, देयर आर टू mode of nutrition in plant, two mode of nutrition in plants। सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा, ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकेंड इज दी हेटेरोट्रॉफ। ये हो गया ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ जो कि न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं। तो न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में हमें ये 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसमें कि मैं आपको एक बता चुकी हूँ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, सेकंड है न्यूट्रिशन के बारे में और थर्ड है इसके 2 मोड के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, इसका ये अपना खाना कैसे प्रिपेयर करता है, सब चीज हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ऑटोट्रॉफ। तो देखो ऑटोट्रॉफ अगर आपको मैं नॉर्मली समझाऊं तो ये क्या है, ये न्यूट्रिशन का एक मोड है
क्या है, न्यूट्रिशन का एक मोड है जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म यानी वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। बाकी अभी हम बात करें लिविंग, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कुछ भी अपना खाना बना सकता है या खाना खा सकता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या है, ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। और हेटरोट्रॉफ क्या होता है, जो अपना खाना प्रिपेयर नहीं करते, वो किस पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखो ऑटोट्रॉफ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले लिखते हैं। तो ऑटोट्रॉफ क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make their own food with the help of, हम यहाँ पे बोल सकते हैं the mode of nutrition in which organism make their food with the help from simple substances, यानी कि जो सिंपल सब्सटेंस है उनसे अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट्स में। अच्छा, प्लांट्स में तो हमें पता है प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना इसके द्वारा प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल पूछा तो एग्जांपल के लिए भी एक ग्रीन प्लांट्स हो गया, प्लांट्स होता है लेकिन उसमें भी क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होता है। और ऐसा क्यों है ये भी अभी आपको लास्ट में जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसमें हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया ग्रीन प्लांट एंड सेकेंड क्या होता है, एल्गी। बाकी एग्जांपल में पहले हम इन दोनों को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, एग्जाम आपको ऑटोट्रॉफ समझ में आ गया। अब एक और बात है कि मैंने यहाँ पे ये क्यों चुना कि प्लांट्स में भी ग्रीन प्लांट होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो देखो हमने ग्रीन प्लांट कैसे हो जाता है, अभी हम एक एक चीज समझेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये तो हमें पता चल गया ऑटोट्रॉफ क्या होता है। अब अगर ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ये अपना जिस प्रकार से खाना प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम नाम लेते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि जो ऑटोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। तो यहाँ पे इसके आगे हम लिखेंगे इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोग यहाँ पे ऑटोट्रॉफ नहीं लिखेंगे, ऑटोट्रॉफ्स हम कब लिखेंगे, the plants who used the autotrophic nutrition is called the autotroph। यानी कि जो प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं autotroph। So this is the difference between autotrophs and autotrophic nutrients. Let's come to the next topic. Topic name is photosynthesis. चलो तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटो और सिंथेसिस दोनों को अलग अलग करें तो फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है टू प्रिपेयर। लेकिन अब ये तो इसका दो पार्ट हो गया, वैसे तो दो पार्ट होता है ऑटोट्रॉफ का भी, लेकिन हम लोग ने ऑटोट्रॉफ के बारे में बात नहीं किया। देखो ऑटोट्रॉफ्स में देखें तो ऑटो और ट्रॉफ्स ये दो हैं। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जैसे कई बार हम यूज करते हैं ना ऑटोमोबाइल्स, यानी कि वो मोबाइल्स क्या होते हैं, ऑटो होते हैं, यानी कि मोबाइल खुद से ही चल देती हैं, वैसे ही चल नहीं लेती, वो अपना फंक्शन खुद से करती हैं। तो ऑटो मतलब क्या हो जाता है, सेल्फ, और ट्रॉफ्स मतलब होता है नॉरिशमेंट। क्या होता है, नॉरिशमेंट। अब नॉरिशमेंट का मतलब क्या होता है, पोषण। नॉरिशमेंट का हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिशन खुद से बनाया जाए, खुद से लिया जाए, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। अच्छा एक और बात है, अभी हम लोग प्लांट में देखें। अच्छा क्या हम लोग भी ऑटोट्रॉफ हैं? ऐसे हम एक बार क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो हमें बताया गया इन प्लांट्स में, बट अगर हम लोग खुद भी इमेजिन करें तो बहुत लोगों का आंसर होगा हाँ हम लोग ऑटोट्रॉफ हैं। बट ऐसा नहीं है, हम ऑटोट्रॉफ नहीं है, हम हेटरोट्रॉफ है। देखो भी आपको हेटरोट्रॉफ पता नहीं है तो मैं आपको आगे चल के हेटरोट्रॉफ बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए बता दूं कि हम ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। क्यों नहीं है, ये हेटरोट्रॉफ के टॉपिक में पता चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टॉपिक के बारे में। देखो फोटोसिंथेसिस में दो शब्द आते हैं, एक होता है फोटो और दूसरा होता है सिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसाइज मतलब होता है टू प्रिपेयर।
अब इससे हमें क्या पता चलता है, लाइट और टू प्रिपेयर, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना लाइट के द्वारा प्रिपेयर करता है, इज नोन एज दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। और जो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को यूज करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब देखिए, अब फोटोसिंथेसिस में इसको तो हमें पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब कि टू प्रिपेयर। अब हम जान लेते हैं जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में क्या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इन सब के लिए क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस है। ये क्या है, अलग अलग चीजें इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है। वैसे ही फोटोसिंथेसिस में भी कुछ चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है। जैसे आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें कुछ चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वैसे ही इसमें भी आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। अगर वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप नहीं कर सकते। चलिए हम इसको भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यूज करने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो यूज की जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, CO2। अब बहुत से बच्चों को CO2 नहीं लिखनी आता। क्या होता है, सबसे बड़ा C होता है, उससे छोटा O होता है और सबसे छोटा होता है 2। मैंने लिख दिया बड़ा तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलो, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि हमें नॉर्मल उसके एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। कहाँ से मिल जाता है हमें, ये गैस हमें एयर से मिल जाती है। नेक्स्ट है आपके पास वाटर और न्यूट्रिएंट्स। अब जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स हैं ये दोनों ही हमें कहाँ से मिल जाते हैं, सोइल से मिल जाते हैं, या अपना सोइल से एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है थर्ड है क्लोरोफिल और सनलाइट। देखो, सनलाइट भी नॉर्मल सन से मिल जाती है, किससे मिलती है, सन से मिल जाती है। इसके बाद अब बात आती है, लास्ट है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, देखो क्लोरोफिल को मतलब एक बार हम किसी और टॉपिक पर चलते हैं, उस टॉपिक का नाम है सेल। देखो सेल क्या होता है, सेल होता है इस प्रकार का, खुला नहीं होता, इस प्रकार का होता है सेल। अब इस सेल में क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है, इन द सेंटर हियर इज अ न्यूक्लियस। आफ्टर यहाँ पे होता है कुछ इस प्रकार के कुछ चीज होता है जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये बीच वाला क्या है, न्यूक्लियस। ये और बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक। तो ये क्या है, न्यूक्लियस है, और बाकी ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब इन क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है पिगमेंट। अब ये पिगमेंट क्या होता है, ये चीज होती है जो कि इसके अंदर रहती है। अब ये पिगमेंट का जो कलर होता है इस पिगमेंट का, वही कलर क्या होता है, पूरे प्लांट का होता है। जैसे अभी मैं किस प्रकार की हूँ, मैं भी बोल सकते हो व्हाइट कलर की। आप किस कलर के हो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना। लेकिन अगर मान लेते हैं आप व्हाइट कलर के हो तो आप क्या करोगे, आपका जो सेल है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है, वो हम बोल सकते हैं वो आपका व्हाइट होगा। वैसे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कि हम लोग प्लांट्स को क्यों ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, जो पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। बहुत से प्लांट होते हैं जिनके अंदर पिंक होता है, जिनका व्हाइट होता है और जिनका ऑरेंज होता है। तो जिस प्रकार का पिगमेंट होता है वही उसी कलर का पूरा प्लांट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट हो गई, जो कि उसके लीव्स से उसको मिल जाती है, जो कि हर प्लांट के पास मौजूद होता है। तो ये 5 चीजें हो गई जो कि फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को करने के लिए रिक्वायर होती है। अब एक एक करके प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमें एयर से मिल जाती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सोइल से मिल जाती है, क्लोरोफिल से लीफ से मिल जाती है, सनलाइट से मिल जाती है, सन से। अब बात करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि इसको हमें करना क्या। देखो हमारा एम क्या है, एम है कि फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को हमें करना है। अब मटेरियल्स क्या है ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अब करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में, आफ्टर हम बात करेंगे इससे कंक्लूजन के बारे में। एक एक करके बात कर लेते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इसके प्रोसेस के बारे में। क्या प्रोसेस के बारे में, देखो प्रोसेस क्या है इसका, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अच्छा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड लेने का भी इसका हम लोग एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा हम डिटेल में चले जाते हैं। डिटेल में जाने के बाद हमें पता चलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट कैसे लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट कैसे लेता है, देखो एक लीफ पे जाते हैं तो एक प्लांट होता है, उसके बाद होता है एक लीफ। अब इस लीफ में छोटे छोटे छेद होते हैं, जो एक जैसे मान लो आप कोई भी पत्ता ले लो तो उसके अंदर आप उंगली डालोगे, अगर आप
उसके अंदर उंगली डालोगे तो वो क्या हो, ऊपर है तो आपकी उंगली नीचे पहुंच जाती है उस लीफ के। लेकिन जो स्टोमाटा है वो क्या होते हैं, वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो उस ऊपर वाले प्लांट से नीचे नहीं आते। अब स्टोमाटा क्या होता है, देखो ये लीफ है, इस लीफ को अगर हम लोग बड़ा करके देखें तो इस लीफ में हमें दिखता है कुछ इस प्रकार का चीज, जो कि क्या होता है, जो कि बहुत सारे इस प्रकार से बंधा होता है और उसके बीच में होता है दो चीजें। अब अभी आप कभी ऑब्जर्व नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी हमें नहीं ऑब्जर्व किए, लेकिन हमें पढ़ाया गया है क्या, लीफ में क्या होता है, एक प्रकार का थिंग होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या करता है, स्टोमाटा खुलता है, जब खुल के क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, अंदर लेने के बाद फिर वो खुलता है, कार्बन ऑक्सीजन को बाहर करता है, रिलीज करता है। इनटेक ऑक्सीजन एंड आउटटेक, बाहर क्या करता है, रिलीज ऑक्सीजन। जैसे हम लोग क्या, हमारे पास नोज है तो उसके लिए नोज का काम कौन करता है, उसके लिए नोज का काम करता है स्टोमाटा। और अब स्टोमाटा पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि आपको ये करके बताना है कि कैसे जो कार्बन जो प्लांट्स होता है, एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको यही काम करना है। एम क्या है ये लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद मटेरियल स्किन किस चीज की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपको करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर हम लोग सारे समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सब के लिए हमने एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं तो जो स्टोमाटा होते हैं इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टोमाटा पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्टोमाटा जो होता है वो किससे सराउंड होता है, किससे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो देखो स्टोमाटा क्या जाता है, प्रोटेक्ट गार्ड सेल से, किससे, गार्ड सेल से। अब ये जो गार्ड सेल होता है ये क्या करता है, ये स्टोमाटा को प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, स्टोमाटा प्रोटेक्ट करता है और उसे ओपनिंग और क्लोज होने में मदद करता है। आफ्टर ये एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टोमाटा को गार्ड सेल को तो सराउंड करते हैं, गार्ड सेल उसको सराउंड करते हैं, लेकिन कितने गार्ड सेल करते हैं, आप बोलोगे आंसर 1 पेयर। 1 पेयर यानी कि 2 गार्ड सेल उसे क्या करते हैं, स्टोमाटा को सराउंड करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया किसके बारे में, पूरा डिटेल में हम लोग ने पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड। पूरे डिटेल में नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे इस सिलेबस में जितना में आना था तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के टॉपिक में बारे में। तो देखो जो होता है, जो प्लांट होता है वो अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से लेता है। एयर का पूरा प्रोसेस है, लीफ में मौजूद होता है एक चीज जिसका नाम होता है स्टोमाटा, जो कि पेयर ऑफ गार्ड सेल से क्या होता है, सराउंड होता है, और जो कि उस स्टोमाटा को ओपनिंग और क्लोज होने में मदद करता है और उसके प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखता है। बात आती है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की, तो उसे मिल ही जाता है। क्लोरोफिल में हमारे नॉर्मल रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सनलाइट। हमें पता है कि सनलाइट भी नॉर्मली हमें मिल जाता है, लेकिन वो उसको यूज किस प्रकार से करते हैं। जैसे आपको सब्जियां मिल जाती है, लेकिन आप उसको यूज किस प्रकार से करते हैं, आप उसे पकाते हैं। वैसे ये भी क्या करते हैं, सनलाइट तो नहीं मिल जाती है, लेकिन सनलाइट का भी उनको यूज करने के पहले भी उनका एक प्रोसेस होता है जिसको हम समझने जा रहे हैं। देखो तो हम इसे रेस कर देते हैं। अब हम समझते हैं किसको, समझते हैं सनलाइट प्रोसेस को, इसको कैसे करता है। तो वो क्या करता है, जो सनलाइट होता है, ये सनलाइट क्या है, केमिकल एनर्जी है, ये सोलर एनर्जी है, ये सोलर एनर्जी है, और हम बोल सकते हैं ये लाइट भी एनर्जी है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं लाइट एनर्जी। अच्छा ये बताओ कि हम इसे लाइट एनर्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको दो पार्ट में बनाते हैं तो एक होता है लाइट, क्या है, लाइट। तो देखो ये लाइट एनर्जी क्या होती है, इस लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट को, लाइट एनर्जी यानी सनलाइट। अब ये प्लांट क्या करता है, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। आफ्टर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वो इसे यूज कर सकता है। जैसे आप खाना आपको मिला, आप खाना पकाने के बाद आप उसे खा लेते हो, वैसे भी क्या करते हैं, सनलाइट ने मिली, लाइट एनर्जी ने मिली, वो क्या की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए, फिर उसका वो यूज किए। अब जब उनको सारी इन चीजों की रिक्वायरमेंट हो जाती है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये तो उन्हें मिल गया इन दी प्रेजेंस। अच्छा प्रेजेंस मतलब क्या होता है, राइट इन कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी अभी हम समझा देते हैं। देखो प्रेजेंस मतलब होता है कि अगर वो क्लोरोफिल या फिर अगर आपको सनलाइट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, खाना नहीं बनेगा। अच्छा देखो अगर आपको खाना में मसाला ना मिले, तेल ना मिले तो क्या खाना बन जाएगा, नहीं बनेगा। वैसे इसमें भी अगर कोई भी एक चीज नहीं होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं बनेगा। तो इसकी अगर आपको डेफिनेशन पूछा गया तो क्या आप बोलोगे, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस फ्रॉम विच ऑटोट्रॉफ्स। अब यहाँ पे प्लांट नहीं बोलोगे क्योंकि ये है पूरा टॉपिक ऑटोट्रॉफ का, तो हम इसे बोलेंगे ऑटोट्रॉफ, क्योंकि सभी ऑटोट्रॉफ क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यूज करती है।
क्या? क्योंकि अगर हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाता है फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस, तो वो फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई और प्रोसेस नहीं होता है खुद से खाना बनाने का, ठीक है। जो हम लोग खाना बनाते हैं वो हेटरोट्रॉफ का तरीका है, क्योंकि हम प्लांट पर डिपेंड है। अगर प्लांट हमें नहीं रहेंगे या एयर नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, तो नॉर्मली प्लांट नहीं सर्वाइव करेंगे। और जब सर्वाइव नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर प्लांट नहीं सर्वाइव करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये जो प्लांट है हमारे पर डिपेंड है क्या? नहीं, इन्हें बस सिंपल सब्सटेंस चाहिए, वो अपना खाना बना लेंगे। देखो एक की बात समझ में आ गई। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस फ्रॉम व्हिच प्लांट्स make their autotrophs, make their food with the help of carbon dioxide, water, nutrients in the presence of chlorophyll and sunlight। यानी वो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये हम लोग ने पूरा पढ़ लिया टॉपिक ऑटोट्रॉफ। अभी कुछ चीजें बाकी हैं जो हमें पढ़ना बाकी है इस टॉपिक में। तो सबसे पहला पॉइंट, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या होता है? एक अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का, ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है। अब यहाँ पे हम इस टॉपिक से, ऑटोट्रॉफ के टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफ के बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऑटोट्रॉफ क्या होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? ऑटोट्रॉफ इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड द autotroph. Autotrophs make their own food with the help of a process called photosynthesis. Photo means light and synthesize means to prepare. Photosynthesis is the process from which plants, अब यहाँ पे मैं आपको point by point बताते जा रही हूँ। तो photosynthesis क्या होता है? What is photosynthesis? Photosynthesis is the process from which plants, you can also say autotrophs, make their own food with the help of कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जब आप इसकी डेफिनेशन बताओगे तो अगर आपको उसको बोलने के लिए कहा गया तो आप उसे CO2 नहीं कहोगे, आप क्या बोलोगे? फुल बोलना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सब चीज कंप्लीट हो गया। अब क्या हो सकता है? आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट कैसे इनटेक करता है इसके बारे में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखने को बोल सकता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज इनटेक बाय प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा दैट प्रेजेंट इन द लेमिना ऑफ लीफ। अच्छा एक और बात है, जो स्टोमाटा वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? वो लीफ में प्रेजेंट रहता है, लेकिन लीफ में भी कहाँ प्रेजेंट रहता है? वो लीफ में प्रेजेंट रहता है लेमिना में। लेमिना एक पार्ट है लीफ का जिसमें कि जो स्टोमाटा है वो प्रेजेंट रहता है। तो स्टोमाटा इज द थिंग दैट फ्रॉम व्हिच द प्लांट्स इनटेक the carbon dioxide. Stomata is surrounded by a guard cell, a pair of guard cell which help to stomata for opening and closing. So अब यहाँ पे टोटल प्रोसेस पता चल गया। आपको क्लोरोफिल के बारे में भी एक नोट बोलने कह सकता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सनलाइट में वो कैसे करता है ये भी अभी हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक ऑटोट्रॉफ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हेटरोट्रॉफ्स के बारे में। तब तक बने रहिए।